ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पूर्व समय की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक ऋषि थे जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरि पर्वत है। वहाँ उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवक्षण अर्थात अकाल पड़ गया। उस समय लोग महान दुख में पड़ गए। भूतल पर कहीं एक हरा पत्ता भी नहीं देखने मिलता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से मिलेगा। उस समय मुनि ऋषि मनुष्य पशु पक्षी मृग सभी जीव वहाँ से अलग अलग दिशाओं में चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने वृष्टि और वर्षा के लिए प्रार्थना की। तब वरुण देव ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ऋषि ने एक गड्ढा बनाया और वरुण जी ने उसे दिव्य जल से भर दिया। परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनिश्रेष्ठ गौतम से वरुण देव ने कहा, हे महामुनि, यह कभी न क्षीण होने वाला जल है। यह तीर्थ रूप है। पृथ्वी पर यह तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान होम जप देव पूजन पितरों का श्राद्ध सब अक्षय हो जाएंगे। ऐसा कहकर महर्षि से प्रशंसित एवं वंदित होकर वरुण देवता अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरे लोगों का उपकार करके महर्षि गौतम को बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुषों का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के स्वरूप को देखते और समझ पाते हैं। अधम मनुष्य उसे नहीं देख सकते। मनुष्य जैसे पुरुषों का सेवन करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। महान पुरुषों की सेवा से महानता मिलती है और दुष्ट पुरुषों की सेवा से दुष्टता। उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव है कि वे दूसरों के दुख को सहन नहीं कर पाते। अपने दुख को भले वो प्राप्त कर लें और दूसरों के लिए दुख उठा लें तो वो उसे स्वीकार करते हैं, परंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालुता, अभिमान शून्यता, पर उपकार और जितेंद्रियता, यह पुण्यों के 4 खंभे हैं। इन्हीं के आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। अगर ये गुण ना हो तो सभी एक दूसरे की हिंसा कर देंगे, अराजकता हो जाएगी। इन्हीं गुणों के कारण मनुष्य के अंदर मनुष्यता है और यह सृष्टि टिकी हुई है। गौतम ऋषि वहाँ पर उस दुर्लभ जल को पाकर विधिपूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहाँ होम की सिद्धि के लिए धान जौ और अनेक प्रकार के निवार लगा दिए। तरह तरह के धान्य और भांति भांति के वृक्ष अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ लहलहा उठे। यह समाचार सुनकर दूसरे दूसरे सहस्त्रों ऋषि मुनि पशु पक्षी बहुसंख्यक जीव वहाँ जाकर रहने लगे। वह वन भूमंडल पर बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल को प्राप्त करके वहाँ पर जो अनावृष्टि थी वह दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्मपरायण ऋषि अपने शिष्य भार्या पुत्र आदि के साथ रहने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहाँ धान बो दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में चारों ओर आनंद छा गया। एक बार वहाँ गौतम के आश्रम में जाकर ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई, रुष्ट हो गई। अहिल्या से रुष्ट होकर उन्होंने अपने पतियों को उकसाया और कहा कि गौतम जी का अनिष्ट किया जाए और इसके लिए गणेश जी की आराधना की। भक्तों के ऊपर प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। तब वो सब बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे हम इस गौतम को डांट फटकार कर आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, यह तुम उचित नहीं कर रहे। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी ही हानि होगी। जिन्होंने उपकार किया हो यदि उन्हें दुख दिया जाता है तो वह अच्छा नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तो इससे जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ कर्म का परित्याग करके अहितकर फल को नहीं ग्रहण किया जाता। ब्रह्मा जी ने कहा है कि असाधु कभी साधु नहीं होता और साधु कभी असाधुता ग्रहण नहीं करता। यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ रही है। पहले जब यहाँ पर अनावृष्टि हुई थी, अकाल पड़ा था, इसके कारण
तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा। तब गौतम ऋषि ने जल की व्यवस्था की, तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम उनसे ही घृणा कर रहे हो, ईर्ष्या करके उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। इस बात पर तुम सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की बातों में मत आओ। स्त्रियों के ऊपर मोहित होकर, उनकी बातों उनसे मोहित होकर, उनकी शक्ति से प्रभावित मोहित होकर तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम ऋषि के लिए ही हितकर होगा, इसमें संशय नहीं है। यह मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें सुख देने वाले हैं और निश्चय ही तुम्हें पुनः सुख देंगे, इसलिए उनके साथ छल करना उचित नहीं है। तुम लोग कोई दूसरा वर मांग लो। भगवान गणेश जी के ऐसा कहने पर भी उन्होंने इसे नहीं स्वीकार किया, जबकि ये बात उनके हित की थी। फिर उन शिव कुमार गणेश जी ने कहा कि तुम जिस लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हो मैं वो कार्य कर दूंगा, परंतु जो होनहार है वह होकर रहेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। और कुछ समय बाद गौतम ऋषि का जो खेत था, जहाँ धान और जौ उग रहे थे, उसके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर पहुँच गए और दिए हुए वन के कारण वह एक कांपती हुई वृद्ध गौ बनकर वहाँ पर धान और जौ चरने लगी। इस समय देववश गौतम जी वहाँ आ गए। वे दयालु थे, इसलिए उन्होंने थोड़े से तिनके उठाकर उस गाय को हटाने के लिए हाँकना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने उस तिनकों का स्पर्श गाय से किया, वह गाय पृथ्वी पर गिर के मर गई। गौतम ऋषि से द्वेष करने वाले दूसरे द्वेषी लोग जो वहाँ पर थे, उनकी स्त्रियाँ भी वहाँ छिपकर बैठी हुई थी। वे ये सब कुछ छुपकर देख रहे थे। जैसे ही वह गाय जमीन पर गिरकर मर गई, वे सब लोग एक साथ गौतम के ऊपर टूट पड़े। यह तुमने क्या कर दिया? यह तुम क्या कर रहे हो? गौतम ऋषि भी आश्चर्यचकित होकर अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुखी होकर बोले, देवी यह क्या हो गया? यह मुझसे कैसे हो गया? लगता है भगवान शिव परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? मुझ पर हत्या लग गई। इस समय वहाँ उपस्थित वह दुष्ट ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने लगे, दुर्वचन कहने लगे और अहिल्या को पीड़ित करने लगे। उन सब दुर्बुद्धि लोगों ने, उनके शिष्यों और उनके पुत्रों ने भी गौतम ऋषि को बार बार फटकारा और धिक्कारा, और उन सब ने कहा, अब तुम अपना मुंह लेकर यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर अपना मुंह न दिखाओ। हत्यारों का मुंह देखने पर तत्काल स्नान करना पड़ता है। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृ हमारे किसी हव्य को भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से जाओ, निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर उन सब ने गौतम ऋषि को पत्थरों से मारा, गालियाँ दी और अहिल्या को सताया। उन दुष्टों द्वारा इतना अत्याचार किए जाने से और मारने और धमकाने से गौतम ऋषि ने कहा, हे मुनियों, मैं यहाँ से कहीं और जाकर रहूँगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से निकल गए। उन सबकी आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपना आश्रम बनाया। तब वह दुष्ट लोग वहाँ पर भी पहुँच गए। उन्होंने वहाँ जाकर पुनः गौतम से कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या है तुम कोई यज्ञ नहीं कर सकते, कोई शुभ कर्म नहीं कर सकते, कोई वैदिक दैविक यज्ञ पितृ यज्ञ का अनुष्ठान भी तुम नहीं कर सकते। गौतम के कथन अनुसार किसी तरह भी एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी होकर उन्होंने बार बार मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना की। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर भी उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 100 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ से गंगा जी को ले आओ और फिर उनके जल से स्नान करो, अथवा 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव जी की आराधन करो। फिर गंगा में स्नान करके पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। उसके बाद 100 घड़े जल से भगवान शिव का स्नान और अभिषेक करो। इस प्रकार तुम्हारा उद्धार होगा। उन ब्राह्मणों ने इस प्रकार कहकर गौतम को कहा। तब गौतम ऋषि ने कहा, हे मुनीश्वरों, तुम्हारी आज्ञा के अनुसार मैं यहाँ पर पार्थिव पूजन करूँगा, इस ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा की। तत्पश्चात पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ में रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा कर रहे थे। उनकी आराधना से भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे महामुने, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। भगवान शिव को देखकर गौतम ऋषि ने भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया
और स्तुति करके हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे निष्पाप कर दीजिए। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया, तुम धन्य हो, तुम कृतकृत्य हो, तुम सदा से ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे दर्शन मात्र से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरी सदा भक्ति में तुम तत्पर रहने वाले हो। तुम्हें कैसे पाप लग सकता है? तुम कैसे पापी हो सकते हो? जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया, झूठे आरोप लगाए, वे ही पापी हैं, दुराचारी हैं, हत्यारे हैं। उनके दर्शन से सब लोग पापिष्ट हो जाते हैं। वे सदा कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता।